नमस्कार, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे जैसा कि हरछठ की व्रत की कथा जो कि अभी हरषष्ठी आने वाली है। पूजा करने के बाद ये कथाएं कही जाती हैं, वही 6 कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नंबर 1 पहली कथा ये है कि एक ग्वालिन थी, वो गांव-गांव में दूध दही बेचने जाया करती थी। तो वो जो ग्वालिन थी तो उसकी सास ने क्या किया, जब हरचढ़ थी अगले दिन दूध, गाय का दूध और भैंस का दूध मिला करके उसने जमा दिया और अपनी बहू से अगले दिन बोली जाओ इसको बेच जाओ। तो ग्वालिन बोली अपनी सास से कि माँ ये तो मिला हुआ दूध है। तो सास ने डांट दिया पर नहीं जाओ बेच के आओ। तो बेचारी डर गई, डर के मारी वो चली गई और उसने अपना छोटा सा बच्चा गोदी में लिया। तो रास्ते में खेत पड़ते थे तो उसने क्या किया कि बच्चा उसका सो गया था। तो उसने किसान से कहा कि आप भैया खेत जोत रहे हैं, मैं अपने बच्चों को यहाँ पेड़ की छाया में लिटा दूं। किसान बोला लिटा दीजिए। अब वो क्या करे कि ग्वालिन जाके घर घर में दूध दही बेच आई। जब दूध दही बेच रही थी तो उसका क्या कहते हैं, यहाँ पे किसान जब खेत जोत रहा था तो किसान उसका बच्चा 2 टुकड़ों में यानी हल उसके ऊपर चल गया, हो गया। अब बेचारा किसान बड़ा परेशान हो गया कि मैं ग्वालिन को क्या जवाब दूंगा। तो उसने एक काम ये किया कि उसने कांस और उसके छिलिया जो जारी होती उसको मिला करके उसके सहायता से उसने बच्चे को 2 टुकड़े जो टुकड़े हो गए थे तो उसको सिल दिया और महुआ के पत्तों से ढक के रख दिया। जब ग्वालिन आई तो किसान बोला कि तुमने कुछ गलत काम किया है क्या, मेरे से तुम्हारा बच्चा मुझे याद नहीं रहा, हल चला दिया, 2 टुकड़े में हो गया। तो ग्वालिन रोने लगी, बोली हाँ भैया मेरी सास ने इस तरह से बोला था कि तुम जाओ इस तरह से दूध दही बेच करके आओ। तो किसान बोला कोई बात नहीं, तुम हर माँ से प्रार्थना करो, माफी मांगो और घर घर बोल के आओ कि दूध दही कोई मत खाना, दूध दही कोई मत खाना। वो ग्वालिन गई और घर घर में बोल के आई कि दूध दही मत कोई खाइएगा, इसमें गाय का दूध मिला हुआ है। तो जो जो बोलती जाती थी उसका बच्चा जीवित हो गया। जब लौट के आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा किसान खिला रहा है। तो उसने आकर के मन ही मन मानसिक रूप से हरछठ माँ को प्रणाम किया और किसान के लिए को भी धन्यवाद दिया कि तुमने ऐसा पाप होने से बचा लिया, यानी हरछठ मैया ने इतनी बड़ी कृपा करी। अब हम दूसरे नंबर की कथा सुनाने जा रहे हैं। दूसरी नंबर कथा ये कि एक माँ बेटे थे, माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। तो उसने अपने जब बेटे की शादी करी तो बहू बहुत ही तेज आई और वो अपने पति यानी उसके बेटे को लेकर के मायके में रहने लगी। तो जब अगली बार हड़चढ़ पड़ी तो माँ बहुत परेशान हो गई कि मेरा बेटा तो बहू ले गई मायके में और मैं कैसे व्रत करूं, कैसे रहूं। तो उसने क्या किया, पहले के लोग की रूप बना लेते थे, उसको ये विद्या आती थी। तो उसने माँ ने अस्कुतिया का रूप बना करके अपने बहू के मायके गई। तो वहां पर देखा कि बहू उसकी हरचट की पूजा कर रही है। तो उसने वहां पे पत्तों पे दही जो चावल जैसे लगाते हैं पूजा के सामने उस तरह का रखा हुआ। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे के ये लिजुरिया बोलते हैं, लाओ चाट लूं दही चावल को। तो चाटने लगी तो वो बहू चिल्लाई, अरे अरे देखो अपने पति से ये कुतिया घुसाई, आपको दिखाई नहीं देता, इसको भगाइए भगाइए। तो बेटे ने क्या किया, अपनी खड़ा फेंक करके उस कुतिया के मार दी। वो माँ थी बेचारी, माँ के सिर में लगी और वो कुं 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 करती भाग गई। फिर जब शाम को उसके बेटे का मन नहीं माना, बोले बहुत दिन हो गए, आज हरछठ है, मेरी माँ याद करती हो कि मैं जाता हूँ। जब वो शाम को अपने घर में आए तो उसने देखा कि माँ सिर में पट्टी बांधी हुई लेटी। उसने माँ क्या हो गया, कुछ नहीं बेटा। उसने कहा बेटा मैं तुम्हारे यहाँ गई थी, कुतिया हरचढ़ की पूजा हो रही थी, मैं कुतिया का बेस बना करके गई थी और बहू ने कहा तो तुम्ही ने तो मुझे अपनी पादुकाएं मारी हैं। तो अब वो बेचारी बेटा बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है और मैं अपनी बीवी के कहने में उसके मायके में यानी अपनी ससुराल में रह रहा हूँ। उसने माँ को से प्रतिज्ञा करी कि माँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तो ये सब हरछठ माँ की कृपा से हुआ। जब बेटा ही रहने लगा तो बहू भी अपने सास के पास रहने लगी। बेटे ने सब बातें बताई तो बहू को भी मतलब बड़ा वो लगा कि देखो मेरी माँ अपने बेटे यानी इतना प्यार करती है और मैंने ऐसा काम किया। उसने भी क्षमा मांगी और इस तरह से हरछठ माँ की कृपा से दोनों यानी सास के साथ बहू बेटे रहने लगे। इस तरह से हरछठ माँ ने कृपा करी। अब नंबर तीसरी कथा सुना रहे हैं, इसे बोलते सो रही गाय की कथा। एक बार क्या हो कि एक गाय ने अपने बच्चे को यानी बछड़े को जन्म दिया था। तो वो गाय अपने जंगल में रोज चरने जाया करती थी। तो गाय जो थी तो वो चर रही थी तो एक शेर जो घात लगाए बैठा था उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब गाय बड़ी परेशान हो गई कि मेरा बच्चा छोटा सा है और मैं उसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो अभी इतना बड़ा भी नहीं है तो वो मर जाएगा, मैं क्या करूं। तो उसने अपने शेर से कहा कि शेर जी मुझे अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे अपने बच्चों को दूध पिलाने दीजिए, मेरा बच्चा मेरा बहुत इंतजार कर रहा होगा और लौट करके आएंगे तो आप मुझे खा लीजिएगा। शेर हंसने लगा लेकिन उसने मन में विचार आया कि चलो देखते हैं करती क्या है। तो उसने छोड़ दिया। गाय आई और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी, खूब प्यार करने लगी। तो बच्चे बोला माँ आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही हो, बात क्या है। तो गाय कुछ नहीं बोले और उसने जब बछड़े ने बहुत ज्यादा पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। तो वो बछड़ा बोला नहीं माँ
मैं भी चलूंगा। उस दिन हरछठ भी थी, सब लोग पूजा पाठ भी कर रहे थे। तो बछड़ा बोला माँ मैं भी चलूंगा, तो बछड़े को साथ में लेकर के गई। अब शेर जब दूर से देखा कि अरे ये तो गाय आ रही है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है कि लोग अपनी बात रखने के लिए अपने प्राण भी गंवा देते हैं। और वो उसको बड़ा मतलब मन ही मन प्रसन्न हुआ कि सच में। तो फिर इतने में उसके पीछे से बछड़ा बाहर निकला। जैसे शेर आगे बढ़ा तो बछड़ा गाय के पीछे से निकल आया और उसने आते ही बोल दिया प्रणाम मामा। अब शेर वहीं पे रुक गया। उसने सोचा अरे ये क्या किया इसने, इसने तो गाय को मेरा बहन बना दिया और ये मेरा भांजा हो गया। अगर अब मैं इसको मार के खाता हूँ तो मुझे बहुत पाप पड़ेगा। तो गाय के पास आया, उसने बोला तुम्हारा बेटा बहुत चतुर है, कह कि इसने तुम्हें देखो, इसने मुझे मामा बोला, यानी कि मैं तुम्हारा भाई हो गया हूँ और ये तो मेरा भांजा हो गया। अब मैं अपनी बहन को कैसे मार के खा सकता हूँ। तो ये सब हरछठ माँ की कृपा से उस दिन हरछठ जी की व्रत था। तो कहते हैं कि वो हरछठ माँ ने उसे सद्बुद्धि दी और उसको गाय की बछड़े की रक्षा हुई। इस तरह से तीसरे नंबर की कहानी संपन्न हुई। अब चौथे नंबर की कहानी हम सुना रहे हैं कि देवरानी जेठानी थी। तो देवरानी जेठानी में जो थी, जेठानी थोड़ा कम बुद्धि की थी और उसको कुछ समझ में नहीं आता था कोई काम। तो एक दिन क्या हुआ कि जब देवरानी उस दिन हरछठ पड़ी तो देवरानी ने बोला कि ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि आप चीज़ी खाना बना लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बाहर जाके आती हूँ काम करके, मायके से भी थोड़ा सा उसको पास में तो होके आती हूँ, शाम को हम सब लोग साथ में एक साथ पूजा करेंगे। तो वो जेठानी से बोले कि तो थोड़ा सा आप खाना बना लीजिएगा, इठियाँ गुठियाँ लगा करके, मतलब खाना बना लीजिएगा। उसका मतलब था कि इठिया गुठिया मीन्स होता है जैसे छोटी छोटी लकड़ियाँ। जेठानी थोड़ा कम बुद्धि की थी और ये कथा भी है। तो उसने क्या किया कि देवरानी के 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको लगा करके चूल्हे में लगा करके खाना बना लिया पूरा और उसकी राख जाके घूरे में फेंक आए। हम देवरानी शाम को आई, उसने कहा जी चलो पूजा कर लें। चलो वो बुलाने लगी इठियाँ गुठियाँ आओ, इठियाँ गुठियाँ आओ पूजा करें। तो वो जेठानी बोली क्या इठियाँ गुठियाँ, तो मैंने तो कहा था कि इठियाँ गुठियाँ लगा के पूजा कर लेना। अब वो देवरानी कुछ नहीं बोली, वो जानती थी कि मेरी थोड़ा समझ कम है। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो करते हैं पूजा। उसने जेठानी को बुलाया, सब पूजा करने लगी और हरछठ मैया से प्रार्थना करने लगे, हे माँ इसलिए इनके अपराधों को क्षमा करो, इन्होंने क्या किया इनको समझ नहीं है। लेकिन एक चमत्कार यहाँ हुआ कि ज्यों ज्यों उनकी हरछठ की पूजा होती जाती थी, वो राख से वो बच्चे असली शरीर धारण कर करके खेलने लगे, उनमें प्राण आ गए। और जब तक उनकी पूजा समाप्त हुई तब तक वो हरछठ की पूजा में आ गए। तो देवरानी जेठानी ने माँ हरछठ को प्रणाम किया और इस तरह से उनके बच्चे उनको मिल गए। ये चौथे नंबर की कथा हुई। अब पांचवी नंबर की कथा हम सुनाने जा रहे हैं कि एक राजा साहब थे। जैसे कि पिछले जमाने में पानी का कोई साधन नहीं होता था। पानी जैसे होता था कि लोग तालाब होते थे, नदी होते, तो राजा साहब अपने राज्य का बहुत ख्याल रखते थे। तो उन्होंने अपने राज्य में तालाब खुदवाना शुरू किया। जो ही तालाब खुदवाना शुरू किया तो क्या कहते हैं, उसमें पानी नहीं निकलता था, बहुत परेशान थी प्रजा। तो राजा साहब ने मुनादी करवा दी कि जिसका इकलौता बच्चा होगा हम उसकी बलि देंगे तो पानी आएगा, ऐसा पंडितों ने बोला है। अब प्रजा खुसर पुसर करने लगी, अरे इनके एक ही तो पोता है तो अपने पोते को क्यों नहीं बलि दे देते, हमारी प्रजा के पोते को क्यों बलि देंगे, लड़कों के बच्चों के अपने की दें। ये बात राजा साहब तक पहुंच गई। तो राजा साहब को लगा बात तो बिल्कुल सच्ची। तो उन्होंने क्या किया कि करा कैसे जाए ये काम, बहू थी। तो उन्होंने क्या, अगले दिन हरछठ भी थी, तो बहू से बोला बेटा जाओ जाओ तुम अपने मायके जाओ, और क्या कहते तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तो वो बहू अपनी सास से बोली कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पूजा नहीं करी है। और कहते खेत नहीं नाका जाता, रौंदो दौंदो मतलब मीन्स खेत नहीं नाका जाता, रास्ता नहीं चली जाती, मैं कैसे चली जाऊँ मायके। तो बोली रानी बोली अरे तुम्हें अपनी माँ की, सास बोली तुम्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं, वो बहुत बीमार है, जाओ जाओ बच्चा छोड़े जाओ, तुम शाम को आके पूजा कर लेना। तो बहू बेचारी उन्होंने कहार बुला दिए, सेना साथ में कर दी, भेज दिया मायके। वहां पे संयोग की बात ही पहुंची तो ही उसकी माँ पूजा कर रही थी। तो वो रानी बोली कि माँ आप तो पूजा कर रही हो, और मेरी माँ ने कहा था आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप पूजा कैसे कर रही हो। तो वो रानी जो तो बहू की माँ थी वो समझ गई, बोली बेटा तुम्हारे साथ कुछ हुआ, साजिश हुई है, तुम जल्दी से पूजा कर लो, क्योंकि अब तुम पूजा के टाइम पे आई तो पूजा करके जाओ, तुम पूजा करके तुरंत जाओ अपने ससुराल, कुछ ना कुछ बात अवश्य है। अब यहाँ पर फिर राजा ने पोते की बलि चढ़ा दी, और जब बलि चढ़ाई तो एकदम से तालाब में पूरा पानी लबालब भर गया। अब यहाँ बहू अपने मायके में पूजा करी, फिर लौटी रास्ते में वो तालाब भी पड़ता था जो सूखा था सो पहले, लेकिन जब लौट के आई तो पानी भरा हुआ था और उसके किनारे ही उसका बच्चा खेल रहा था। अब वो
उसने देखा कि मेरा बच्चा अकेला है, खेल रहा है, कोई है ही नहीं है, अब ये डूब जाता तो क्या होता। उठाया उसने अपने बच्चों को और अपने रथ में बैठ के राजमहल में पहुंची। राजमहल के दरवाजे सब राजा रानी ने बंद कर लिए थे अपने कमरे के। वो बोली, पिताजी दरवाजा खोलो, माताजी दरवाजा खोलो। अब राजा रानी बहुत झेप रहे थे कि हम क्या जवाब देंगे अपने बहू को। बोली, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, खोलिए खोलिए दरवाजा। और आपने हमारे बच्चे यानी पोते को, इतने छोटे पोते को तालाब के पास छोड़ दिया था, अगर वो डूब जाता, मर जाता तो हम क्या करते हैं। अब ये बात जब राजा रानी और उसके पति यानी उसके बेटे पे कर पड़ी, राजा साहब के बेटे के कानों में, तो उनको आत्मविश्वास नहीं आया। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला, देखा बहू अपने पोते को यानी अपनी बेटी को गोदी में लिए खड़ी है। अब वो दो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए। और उसने हरछठ की पूजा अपने मायके में ही कर ली थी। तो ये सब हरछठ माँ की कृपा से हुआ। तो ये सब हरछठ माँ की बहुत महिमा है, बहुत कृपा है। अब हम सुनाते हैं छठवें नंबर की, 5वें नंबर की कथा समाप्त हुई। अब हम सुना रहे हैं 6वें नंबर की कथा। एक राजा साहब थे, रानी थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत साल हो गए थे। तो एक दिन हुआ था, हरसठ का ही दिन था। उस दिन भी कुत्तों को मारा नहीं जाता है। तो रानी साहबा खाना खाने बैठी, वैसे कुत्ता लपका उनकी थाली चूटी कर दी। तो रानी साहब ने वही बैठने वाला पीड़ा उठा के इतनी जोर से कुत्ते के मार के उसकी कमर टूट गई। अब कुत्ता कुं 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 करके भाग गया बेचारा। अब बाहर जोर से शोर मचाने लगा, उसके सब कुत्ते आ गए गल बगल के। बोले, क्या हुआ। बोले, मेरा तो आखिरी टाइम हो रहा है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं रानी साहिबा की कमर तोड़ दूंगा, उन्होंने मेरी कमर तोड़ी है। तो कुत्ते बोले कि तुम कैसे कमर तोड़ दोगे, तुम तो खुद ही मर रहे हो। बोले, नहीं, मैं अगले जन्म में इनका बेटा बन के आऊंगा और मैं मर जाऊंगा। हरछठ वाले दिन मैं इनकी पूजा करने जाएंगी और मैं एक नाली में गिर जाऊंगी। और इन रानी साहिबा ने अगर अपनी चुनरी के पल्लू से मुझे साफ नहीं किया तो मैं उसी समय मर जाऊंगा। तो रानी साहिबा अपने आप टूट टूट के मतलब दुखी होके मर जाएंगी। कितने सालों बाद बच्चा वो भी मर गया। अच्छा, राजा साहब थे, वो बहुत मतलब पशु पक्षियों की बोली को, भाषा को समझते थे। वो उस समय संयोग बस वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। तो कुत्ते दूसरा सब बोले, अच्छा, उन्होंने मान लो झाड़ दिया, सब कर दिया। तो बोले, फिर ऐसा होगा कि अगले साल जब हरचट पड़ेगी तो मैं उनसे कहूंगा मुझे गंगा की रेणुका यानी बालू चाहिए, मेरी माला नहीं पाएगी, मैं तुरंत मर जाऊंगा। मेरी तो फिर रानी मेरी माँ रो रो के मर जाएगी। तो दूसरे कुत्ते बोले, ऐसा कैसे, मानो उन्होंने बालू की रेती भी तुमको ला दी गंगा जी की, और तो तुम क्या करोगे। बोले, नहीं, फिर मैं ये करूंगा कि मैं कहूंगा माँ से कि अगर उन्होंने ऐसा भी मेरी कामना पूर्ति कर दी कि मैं मामा के साथ नाव में बैठ के नाव चलाऊंगा, यात्रा करूंगा। क्योंकि मामा भांजे कभी भी नाव में नहीं बैठते हैं, थोड़ा आन मानी जाती, खतरा होता है कि एक साथ मामा भांजे नाव में नहीं बैठाए जाते हैं। तो ऐसा करूंगा। तो राजा साहब फिर कुत्ते बोले, मान लो उन्होंने तुम्हें मामा के साथ बैठा भी दिया और नाव में, तो तो बोले, मैं फिर उनका बेटा बन के हमेशा के लिए उनके साथ रह जाऊंगा। ये सब बातें राजा साहब ने सुन ली, क्योंकि उन्हें मतलब पशु पक्षियों की भाषा आती थी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताई जाके। तो रानी बोली, कोई बात नहीं, उसको उनका हम लोग इंतजाम कर लेंगे। अब अगले साल ही उनके बेटा हुआ। अब जब रानी साहिबा हरचट पूजने गई तो वैसे ही उनका बेटा खिसक के गोदी से नाली में गिर गया। अब रानी साहिबा को तो सब बातें याद थी, उन्होंने तो जल्दी से उठा के अपनी चुन्नी से झाड़ के गोदी से चिपका लिया। अब वो बच्चा जीवित रह गया। फिर दूसरी अगली साल थोड़ा वो बड़ा हो गया तो हड़चट पड़ी, तो उसने अपनी माँ से तुरंत बोला, माँ माँ मुझे गंगा की बालू चाहिए, क्योंकि गंगा की बालू समय हर समय किसी घर में तो होती नहीं है। लेकिन राजा साहब ने तो पहले बोरियां मंगवा के रखी थी कि जैसे ही मांगेगा तुरंत देना है। तो उन्होंने गंगा की बालू भी ला के दे दी। अब वो जो कुत्ता बना था, राजकुमार जो बन के आया था, उसने सोचा मेरी दूसरी कामना भी पूर्ति कर दी इन्होंने। अब उनका तीसरी बोली कि मामा मैं मामा के साथ नाव में बैठूंगा, क्योंकि वो जानता है सबको कि मामा भांजे नाव में बैठते नहीं है। तो राजा साहब ने एक चालाकी ये करी थी कि उन्होंने पहले से अंदर एक तालाब खुदवा लिया था छोटा सा, और उसमें नाव भी कर दी थी। और उन्होंने रानी साहब ने अपने भाई यानी लड़के के मामा को भी बुला लिया था। जैसे ही उसने बोला तो उन्होंने तुरंत ही नाव में, ये नहीं कहा कि क्या है क्या नहीं, तुरंत ही नाव में अपने भाई को बुलाया यानी राजकुमार के मामा को, और राजकुमार को एक साथ बैठा दिया और उसी तालाब में नाव चला के घुमा दिया। अब राजकुमार ने सोचा इन्होंने तीनों मेरी कामना पूर्ति कर दी है। अब ये सब हरछठ माँ की कृपा से हुआ। वो आए और राजकुमार रह गए। उन्होंने आकर के पूजा करी और हरछठ माँ से प्रार्थना करी, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इस तरह से हरछठ माँ की कृपा से राजकुमार उनका हमेशा के लिए बेटा बन के रह गया। ये बहुत ही अच्छी कथाएं ये हरछठ में पूजा के बाद कही जाती हैं। और कथा समाप्त करने के बाद आप आरती करिए और हरछठ माँ से अपने बच्चों के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिए और सुख समृद्धि की प्रार्थना करिए। अगर मेरी कथाएं पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।